हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश की वोकेबलरी। वोकेबलरी क्या होती है शब्दकोश, यानी कि नए नए वर्ड मीनिंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए अभी अभी, और हाइप भी कर दीजिए। हाइप करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है IS। IS को हम क्या पढ़ते हैं? इज़ पढ़ते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है होती है। और फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको वीडियो तो बना के देना ही है मुझे। तो बस आपका भी तो बनता है फ़र्ज़ कि आप भी लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। तो इज़ होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं एक वचन के साथ, एक वचन के रूप में करते हैं। जैसे सोनाक्षी इज़ माई सिस्टर, सी इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर। इस तरीके से हम इज़ का यूज़ करते हैं। इसके बाद है AM। तो AM को पढ़ेंगे हम एम, और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और एम का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। जहाँ पे भी हम आई लगाएंगे उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? एम ही लगाते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। और फ्रेंड्स, चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं और आप भी इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे। और पास में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। इसके बाद है ARE। तो ARE को हम आर पढ़ेंगे, और आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है। और आर का यूज हमेशा ही हम करते हैं प्लूरल के रूप में, यानी कि बहुवचन के रूप में। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। यू आर ए पियोन, तुम एक चपरासी हो। यू आर माई फादर, तुम मेरे पिताजी हो। इस तरीके से हम यू का यूज़ करते हैं, यानी कि यू हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो यू मीन्स तुम या आप होता है। इसके बाद है ME। तो इसको हम पढ़ेंगे मी, और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। और मी का यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। माई पेरेंट्स लव मी, मेरे माता पिता मुझे प्यार करते हैं। YIELD है, तो इसको हम पढ़ लेंगे यील्ड। और यील्ड का मतलब होता है झुकना। इसके बाद है BOY COTT। तो BOY को हम क्या पढ़ते हैं? बॉय पढ़ते हैं ना। और COTT को पढ़ लेंगे कॉट। तो ये हो गया बॉयकॉट। और बॉयकॉट का मतलब होता है हिंदी में, कहते हैं ना कि बॉयकॉट कर दिया, यानी कि क्या होता है? बहिष्कार करना। किसी भी चीज़ का हम जब बहिष्कार कर देते हैं तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बॉयकॉट। अब है SIN। तो SIN को हम पढ़ेंगे सिन। और सिन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पाप होती है। इसके बाद है ERA। तो ERA को हम इरा पढ़ेंगे, और इरा की हिंदी मीनिंग क्या होती है? युग, काल। अब है PROPERTY। तो PRO को हम कैसे पढ़ेंगे? प्रो पढ़ेंगे। और PERTY को क्या पढ़ लेंगे? पर्टी। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? संपत्ति, धन, पैसा। इसके बाद है AND। तो AND को फ्रेंड्स हम एंड पढ़ते हैं, और एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? और होती है। जैसे राधा एंड गीता आर माई फ्रेंड्स, राधा और गीता मेरे मित्र हैं। अब है FEW को हम फ्रेंड्स फ्यू पढ़ते हैं, और फ्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कुछ होती है। और जैसे हमने कहा है कि देयर आर फ्यू फ्रूट्स इन द बास्केट, बास्केट टोकरी में थोड़े से फल हैं। इस तरीके से हम फ्यू का यूज़ कर रहे हैं। KETTLE है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? KE को पढ़ेंगे के, और TTLE को पढ़ेंगे टल। तो ये हो गया केटल। केटल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? केतली।
अब है GAME, तो GAME को हम पढ़ते हैं गेम, और गेम मीन्स क्या होता है, गेम मीन्स होता है खेल। इसके बाद है ALL, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑल, और ऑल मीन्स होता है सभी, प्रत्येक, सब। जैसे आपने कहा कि ऑल स्टूडेंट्स हैव कम, सभी विद्यार्थी आ चुके हैं, इस तरीके से हमने ऑल का यूज किया है। अब है NEST, तो इसको हम फ्रेंड्स नेस्ट पढ़ेंगे, और नेस्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। इसके बाद है HEAVEN, तो HEA को हम पढ़ते हैं हे, और VEN को पढ़ लेंगे वन, तो ये हो गया हेवन। हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग। नेक्स्ट है हमारा वर्ड AFFECTION, तो AFFECT को क्या पढ़ेंगे, अफेक्ट पढ़ेंगे ना, अफे पढ़ेंगे, और CTION को पढ़ लेंगे क्शन, तो ये हो गया अफेक्शन। अफेक्शन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लगाव, जुड़ाव। इसके बाद है MANKIND, तो MAN को हम पढ़ेंगे मैन, और KIND को पढ़ेंगे काइंड, और मैन काइंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैन मीन्स होता है देखिए मानव होता है, और KIND का मतलब इसको पूरा जब मिला के हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम मानवता। अब है DANCE को हम पढ़ लेंगे डांस, और डांस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नृत्य, नाच। इसके बाद है WRITE, तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी वर्ड में आपको W के बाद R दिखे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, W का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण हमें नहीं करना है, तो हमें रा से पढ़ना है इसको। तो WRITE है, तो इसको हम RITE को क्या पढ़ोगे, राइट पढ़ोगे ना, वराइट नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, राइट, और राइट मीन्स होता है लिखना। जैसे आपने कहा सी राइट्स वेरी नीट एंड क्लीन, वह बहुत ही साफ़ सुथरा लिखती है, यानी कि साफ लिखती है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। इसके बाद है WRONG, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे, वरोंग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और रॉन्ग मीन्स होता है गलत। अब है STUDY, तो STUDY को हम स्टडी पढ़ते हैं, और स्टडी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अध्ययन। अब है POSTOFFICE, तो POST को आप क्या पढ़ते हैं, पोस्ट, और OFFICE को पढ़ लेंगे ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पोस्ट ऑफिस की हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स डाक खाना। अब है हमारा वर्ड ALLIGATION। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई हमारे पास बड़ा सा वर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको तोड़ तोड़ के 2 या 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, तब उसको हम पढ़ते हैं। तो ALLI को हम पढ़ेंगे एली, और GA को पढ़ लेंगे गे, और TION को पढ़ेंगे शन, तो ये हो गया एलिगेशन। क्या पढ़ेंगे, एलिगेशन। एलिगेशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आरोप। अब है REWARD, तो RE को हम पढ़ेंगे री, और WARD को पढ़ लेंगे वार्ड, तो ये क्या हो गया, रिवार्ड। रिवार्ड की हिंदी मीनिंग होती है इनाम। अब है DUST, तो DUST को फ्रेंड्स हम डस्ट पढ़ते हैं, और डस्ट मीन्स होती है धूल, मिट्टी, धूल। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड TWINS, तो TWINS को हम कैसे पढ़ते हैं, ट्विंस। और ट्विंस मीन्स क्या होते हैं, जुड़वा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।